पर्युषण पर्व के अंतर्गत विविध प्रकार की उपासनाएं चल रही है और कोई ध्यान, कोई स्वाध्याय, कोई तप, कोई जप इत्यादि प्रवृत्तियों में अपने आप को नियोजित कर रहे हैं। कल कई भाई बहनों के उपवास था, आज कईयों के बेले भी है। उनको तेला तो करना ही है। जो बेले तक बढ़ गए उनको तेला तो करना ही है। और अगर शारीरिक सहायता हो और शारीरिक असुविधा न हो तो वे तेले से भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तेले से आगे बढ़े। तो कल उपवास में कुछ बच्चे ऐसे भी आए तो छोटे छोटे थे, लेकिन अपन कहते हैं कि माँ बाप के अभिभावकों की प्रेरणा भी उसमें बहुत काम आती है। अगर माँ बाप उनका सहयोग करे कि नहीं तो 1 घंटा त्याग कर, 2 घंटे त्याग कर, तो वो धीरे धीरे त्याग के सांचे में ढल जाता है। और अगर माँ ये कहे नहीं बेटा तेरे से नहीं होगा, तू तो ये खा ले, तू रोटी खा ले, तू दूध पी ले, अगर उसका मानस कमजोर बनाएंगे तो वो कमजोर होता चला जाएगा। मैं नहीं कहती कि उनको एक साथ उपवास बचाए, लेकिन 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उनको त्याग करा करके भी उनमें त्याग के संस्कार बढ़ने चाहिए। तो आज है अपना स्वाध्याय दिवस और इस स्वाध्याय दिवस के क्रम में स्वाध्याय से क्या होता है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए और स्वाध्याय किस प्रकार किया जाता है, ये सारी बातें आज थोड़ी सी आपको जानकारी में देना बहुत जरूरी समझती हूँ। आप प्रवचन सुन रहे, ये भी स्वाध्याय है, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो आज के इस विषय के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे शारदी रिद्धि यशाति। शारदी रिद्धि यशाति आपको स्वाध्याय दिवस के बारे में कुछ जानकारियां दी, के बारे में सुना और कई भाई बहन प्रतिदिन स्वाध्याय करते भी हैं, क्योंकि जब किसी पुस्तक को पढ़ने में, धार्मिक साहित्य को पढ़ने में इंटरेस्ट जाग जाता है, फिर उस पुस्तक को पूरे पढ़े बिना चैन नहीं मिलता है और आगे से आगे ये उत्सुकता रहती है कि आगे क्या लिखा है उसको पढ़े, आगे क्या लिखा है उसको पढ़े। तो मूल बात है अपने भीतर रुचि जागृत होनी चाहिए। अगर रुचि होती है तो स्वाध्याय में मन लग जाता है और अगर रुचि न हो तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता। रुचि न हो तो स्वाध्याय की क्या बात है, सामान्य में भी मन नहीं लगता है, माला में भी मन नहीं लगता है, खाली बातों में मन लग सकता है। और बातों में भी अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो बातों में मन लगता है। कोई आपकी चुगली खाए, कोई आपकी निंदा करे, उन बातों में क्या आपको इंटरेस्ट आता है? नहीं आता। कोई आपकी प्रशंसा करे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, ये देखो मेरे काम का मूल्यांकन करता है। तो अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो मन बड़ा खुश होता है और अपनी निंदा सुनते हैं तो मन उदास हो जाता है। तो पर्युषण पर्व का ये समय, कल भी मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सब सदस्य प्रतिक्रमण अवश्य करें। पर्युषण काल में यह क्रम अवश्य होना चाहिए कि वे प्रतिक्रमण जरूर करें। और घर में तो आप कई बार करते ही हो, सामूहिक में भी आप कभी कभी करें, ताकि उसका एक आनंद अलग भी होता है, अलग आनंद आता है। यहाँ सामूहिक प्रतिक्रमण कराया जाता है, कल भी अच्छी उपस्थिति थी हमारे भाई बहनों की प्रतिक्रमण में और शाम को जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी अच्छी उपस्थिति थी। तो और इसी ऐसी उपस्थिति को और आगे बढ़ाना है। और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए कि यह पर्युषण पर्व का समय है, यह निकलता चला जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मन में पश्चाताप रह जाएगा, धोखा रह जाएगा। और अगर आप बहाने बातें निकालना छोड़ दीजिए
और अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति में अग्रसर कर दीजिए। जब हम कहते हैं तो भाई बहन क्या कहेंगे कि महाराज हमको टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास समय नहीं है, ये काम है, वह काम है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन मैं आगे एक संगीत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि आपके पास कौन सा टाइम नहीं है। आप अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करने में क्यों संकोच करते हो, तो उस पर मैं आपको एक संगीत सुना रही हूँ। अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है, प्रभु हर का नाम लेने टाइम नहीं पास है, प्रभु हर का नाम लेने दो घंटे न्यूज पेपर पढ़ने टाइम पास है, दो घंटे न्यूज पेपर पढ़ने टाइम पर धर्म ग्रंथ पढ़ने को, अरे धर्म ग्रंथ पढ़ने को टाइम नहीं पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे, फिल्म गाने सुनने को टाइम तेरे पास है, फिल्म गाने सुनने को टाइम तेरे पास है, संतों की वाणी सुनने, संतों की वाणी सुनने टाइम नहीं पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है, वीडियो के सेट देखने टाइम तेरे पास है, वीडियो के सेट देखने टाइम तेरे पास है, संतों के दर्शन करने, अरे संतों के दर्शन करने टाइम नहीं पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है। और क्या करते हो, ताश टेनिस खेलने को टाइम तेरे पास है, ताश टेनिस खेलने को टाइम तेरे पास है, तत्व चर्चा सीखने को, अरे तत्व चर्चा सीखने को टाइम नहीं पास है, तत्व चर्चा सीखने को टाइम नहीं पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है, सब पिकनिक होटल जाने टाइम तेरे पास है, सामायिक करने तेरे, अरे सामायिक करने तेरे टाइम नहीं पास है, सामायिक करने तेरे टाइम नहीं पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है। अभी क्या सीजन चल रही है मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी क्रिकेट की सीजन चलती है। क्रिकेट की कमेंट्री सुनने टाइम पास है, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने टाइम पास है, पर 5 नवेकार बनने, अरे 5 नवेकार बनने टाइम नहीं पास है, अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है,
जप कर लो सारे, अरे तप जप कर लो सारे, यही पूंजी पास है। तप जप कर लो सारे, यही पूंजी पास है। अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है। अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है। संतों की वाणी सुनने टाइम नहीं पास है। संतों के भाषण करने टाइम नहीं पास है। तर्क चर्चा सीखने को टाइम नहीं पास है। अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है। प्रभु का नाम लेने टाइम नहीं पास है। अपने सारे काम करने टाइम तेरे पास है। श्रद्धा ज्ञान आदि की प्रेरणा लेकर और आपके जन्म आए हैं, तो उन सब गुणों को विकसित करने के लिए अपन लोगों को भगवान महावीर के जो पिछले अनेक भाव, जिन भावों में उस आत्मा ने भी अनेक प्रकार के विचार किए, अनेक प्रकार के कार्य किए, और कभी कभी सामाजिक कर्मों का भी बंद कर लिया, और कभी कभी कर्मों का विमोचन करने के लिए, कर्मों से दूर करने के लिए भी बड़े बड़े तप, बड़े बड़े कार्य किए। तो उन भावों का वर्णन जो अपनी सच्चाई पिछले लगातार भाव उनका भी हम वर्णन करेंगे। तो अभी तीसरे भाव में नजर चल रही है। तो तीसरे भाव में वही हमारे भगवान महावीर का जीवित होगा। मैं वही के नाम का एक राजकुमार था। लोग ऐसा बना कि मैं तपस्वी बन गया और बाहर बैठा बैठा कुछ मतलब अपना जब कर रहा था, अपना काम कर रहा था। लेकिन भगवान महावीर के समुद्र में जब भरती ने पूछा कि प्रभु आज तो आप जैसा महान सूर्य धरती को आलोकित कर रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, मुझे जिज्ञासा है कि आपके पश्चात भी क्या ऐसी कोई आत्मा है जो आपकी तरह इस संसार के अंदर, इस बंदे लोग के अंदर आप जैसा प्रकाश करेंगे। भगवान ने थोड़ा निहारा और बोले बढ़ते समुद्र में तो कोई नहीं है। ओ प्रभु, वो क्या बाहर एक मणि के नाम का राजकुमार तुम्हारा बैठा है, वो एक ऐसी आत्मा है जो मतलब कई तरह के शंकर बनेगा, वासुदेव भी बनेगा और चक्रवर्ती सम्राट भी बनेगा, तीन पदों का अधिकार बनेगा। ये बात भरत जी ने जो ही उस मरीची को कही और आप देख तो मन में इतना बीमार आ रहा है। आया अभिमान है दे, आया अभिमान है, आया अभिमान है दे, आया अभिमान है। मरीची करने लगा मुख से बयान है, मरीची करने लगा मुख से बयान है। आया अभिमान है दे, आया अभिमान है, आया
में इतना अभिमान आया कि मैं एकदम ऊपर चलने लगा और मैं क्या कहता है ये अवस्था का कहना चक्री है साथ में पहले चक्रवर्ती सम्राट को मेरे पिता बने और फिर शंकर दादा पहले जो तीर्थंकरों की परंपरा है उससे पहले तीर्थंकर कौन यानी चक्रवर्ती भी मेरे पिताजी और तीर्थंकर भी मेरे दादाजी और मैं भी बनूंगा चक्री दादा और मेरा तो कहना ही क्या मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा वासुदेव भी बनूंगा और मैं तो सब कुछ बनूंगा और तीर्थंकर पद का तो बड़ा गौरव महान है मैं तीर्थंकर यानी महावीर तीर्थंकर बनूंगा तो मेरा तो कहना ही क्या मेरा तो आपको बताऊं ही क्या मैं तो सबसे ऊपर ही होकर रहूंगा सब पदों में मेरा तो नाम आगे ही आगे रहेगा और मैं तो सब पदों को पाऊंगा जाति मध्य कर रहा विरोध में हम देखिए ऐसा अभिमान करना जाति का अभिमान है कुल का अभिमान है और अभिमान जो है वो प्रसाद के अंतर्गत क्रोध के बाद 2 नंबर में क्या वो अभिमान जो क्रोध को भी पैदा करता है क्रोध का भी जनक है और जो हमारे महानता के गुणों को तिरोहित करता है जाति मध्य कुल मध्य कर स्थान है उनका सबका उसको मतलब बहुत ज्यादा अभिमान आ गया गर्व किया अनपार और फिर आलोचना शुद्ध अभिमान तो किया बहुत ज्यादा और अंत समय में आलोचना कर नहीं चुका नीच गोत्र बंधन किया जो भी अभिमान में गिर जाता है तो उच्च गोत्र का बंधन में होकर के नीच गोत्र का बंधन हो जाता है तो सुनिए कितने प्रबुद्ध आप ध्यान से सुनिए कि ऐसा महान शक्तिशाली जीवी निज पुत्र का बंधन करके और कर्मों का अर्जन करके इस प्रकार मैं अपने आप को लीन बना लेता है इस प्रकार में अपने आप को खिन्न बना लेता है बात आगे बढ़ रही है इस ज्ञात है बदल गया चिंतन बस हाथ